जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि ब्राह्मण हैं, यानी 100% में से ब्राह्मणों में से क्या हम लोग 100% ब्राह्मणों को गलत साबित करते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि 100% ब्राह्मण हमसे भेदभाव और छुआछूत अनेक प्रकार के व्यवहार हमारे साथ करते हैं, यानी दलित या ST के साथ? तो दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। छोटा सा वीडियो में आपको अच्छी जानकारी देंगे, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज हमारे दिमाग में एक डाउट्स आया कि क्या ब्राह्मण जो कि हैं 100% ब्राह्मण हमसे अनेक तरह के भेदभाव करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं या दलितों से कुछ अलग बिहेवियर करते हैं? क्या हम मान सकते हैं? क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? हम एक प्रकार का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि 100% ही ब्राह्मण हमारे साथ अनेकों प्रकार के बिहेवियर कर सकते हैं? लेकिन नहीं, हमारी सोच बहुत ही गलत है। मानते हैं कि कुछ ब्राह्मण दलितों के साथ SC ST कुछ भेदभाव कुछ अलग ही तरीके से बिहेवियर करे या ना करे, कुछ अलग ही बात है उनका, लेकिन ये गलत बात है कि 100% ही ब्राह्मण लोगों को तंग करते हैं या लोगों से बिहेवियर कुछ अलग ही प्रकार से भेदभाव करते हैं। दोस्तों, मैं एक कहानी बताता हूँ अपने साथ, जो कि हमारे साथ एक कहानी हुआ था। जो कि मैं इंटरमीडिएट जब क्लास निकला था तो मैंने CUT का फार्म भरा था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है? दोस्तों, जो हमारा CUT का एग्जाम था वो हमारा बनारस में गया था। दोस्तों, बनारस यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, खैर इसकी अलग बात है। जब मैं बनारस में गया था, हम और हमारे पिताजी थे, तो गए थे पेपर देने के लिए। तो हमारा सुबह के टाइम में था पेपर। अब तो हम लोगों ने जैसे कि हम आज शाम को पेपर दिए और कल सुबह ही हमारा पेपर था। तो CUT का पेपर जो होता है तो एक ही दिन नहीं होता है, जो आप जितने सब्जेक्ट रहेंगे उतने दिन में हो सकता है, या तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हमारे एक दिन में 2 सब्जेक्ट हुआ, और जो 2 हमने आप तो दे दिया 2 सब्जेक्ट, और कल जो था वो एक सुबह में था, वो देना था। और हम लोग गए थे बनारस में। बनारस से काफ़ी दूर था, जो कि 20-25 किलोमीटर दूर था, लगभग ऐसे ही होगा। तो वहाँ पे मैंने गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन हमने सोचा कि यार हमारे पिताजी थे और हम लोग सोचा कि हम रहेंगे तो रहेंगे कहाँ यार, कैसे हम रात बिताएंगे और सुबह में पेपर कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग सोच रहे थे। तो एक बूढ़ी दाई से हमने पूछा, जैसे हमने हमारे पिताजी को पूछे कि यहाँ पे कोई अच्छे इंसान है, हम लोग इस कास्ट के हैं, अपना जाति बताया हम SC कास्ट के, हम लोग SC जाति के हैं। तो उन्होंने बताया कि SC जाति में हैं, चमार जाति के हैं, वहाँ पे एक इंसान रहते हैं, वहाँ पे जाइए, बहुत अच्छे इंसान है, और आपको जगह आश्रम यानी कि आपको रहने के लिए रात भर की टिकने की जगह दे सकते हैं। तो हम लोगों ने गया वहाँ पे। तो दोस्तों, वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे वो नहीं थे शायद। दोस्तों, जब उस गांव में हम लोग गए तो उस गांव में सड़क के पश्चिम साइड में सड़क के पश्चिम साइड में SC कास्ट के सभी लोग SC कास्ट के लोग रहते थे, और सड़क के पूर्व साइड में ब्राह्मण यानी कि पंडित, राजपूत, ये सब बड़ी जातियाँ थी उसमें, ठीक है? तो हम लोग अपने साइड में यानी कि ये पश्चिमी साइड में पूछा अपने जातियों में, तो एक बूढ़ी दाई ने हम लोगों को बताया। तो हम लोगों ने गया वहाँ पे, ठीक है? तो हम लोगों ने वहाँ पे गया, तो वहाँ पे हमने पूछा, किससे पूछा, और तो दोस्तों वहाँ पे हम लोगों ने जाकर पूछा। एक ब्राह्मण का दुकान था छोटा सा, जो कि वो भी देखने में भी नहीं लग रहा था कि ब्राह्मण है कि क्या है, लेकिन ब्राह्मण में जो एक मौर्य आते हैं ना, वही ब्राह्मण थे। तो हम लोगों ने जाकर पूछा उनसे कि क्या भाई साहब यहाँ पे, हमारे पिताजी ने पूछा था कि क्या भाई साहब यहाँ पे कोई रहने का व्यवस्था, कोई अच्छी इंसान हो तो हमको बताइए, क्योंकि रात भर का हमें समय चाहिए, क्योंकि हमारा सुबह में ही पेपर है हमारे इस बेटे का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी बिरादरी में ये उनके पास ही घर था, क्योंकि उनका पूर्व साइड में था, और जो हमारे जात के थे वो पश्चिम साइड के था। तो बस जाए 4 कदम आगे उनका घर था, पूछिए इसी से। तो वो नहीं थे उस समय घर पे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा से खाना खा कर आते हैं। तो हम लोगों ने गया यहाँ पे होटल पे, काफ़ी दूर था होटल, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। तो हम लोगों ने गया 2-2.5 किलोमीटर चल करके पैदल खाना खाए, और खाना खाकर वापस जब लौटे तो वो बताए कि आपके जो ब्रदर के थे वो बता रहे थे, बहुत ही जो ब्राह्मण थे वो, तो उनके साथ इतना बिहेवियर, जो कि बहुत ही गंदे बिहेवियर किए हमारे जात के जो थे, जो चमार जाति के थे। वो कहें कि क्या तुम उनको पहचानते हो, क्या तुम उनका ठिका लिए हो, क्या कौन है वो तुम्हारे, क्या लगते हैं तुम्हारे? वहाँ पे उनका जानते, जो कोई ऐसा कहेगा तो उसके साथ क्या होगा क्या नहीं। तो वहाँ पे वो चले गए, वहाँ कुछ नहीं बोले उससे। तो वो जब चले गए तो फिर हम लोगों ने वापस आया, फिर उनसे हमने बात की कि क्या भाई साहब यहाँ पे जगह मिला हम लोगों के लिए बात किया आपने? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बात किया, उन्होंने ऐसी बात की, हमारे साथ ऐसा किया। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई साहब, जाने दीजिए, कोई हमारे साथ नहीं देगा। तो हम लोग जा रहे हैं, पास में रेलवे स्टेशन था, लेकिन वो भी छोटा रेलवे स्टेशन था, कोई अच्छा नहीं था। तो हमने कहा कि जा रहे हैं उसी रेलवे स्टेशन पर हम लोग अच्छे तरीके से, हम क्या करेंगे, जा रहे हैं, लिट्टी लगाएंगे, अपना खाकर सीधा पेपर देंगे। तो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, जो कि मौर्य, जो कि ब्राह्मण में आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आइए हमारे पास, आइए हमारे पास, आपके लिए व्यवस्था है, और आप लोग हमारे घर में रहिए, स्वयं रहिए, नहाइए, खाइए, पीजिए, आराम से रहिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था करूँगा, आइए, आप कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो हम लोगों ने गया, वहाँ पर जा करके हमने अच्छे तरीके से खाना खाया शाम को, और सोया आराम से, पंखा चलाया, सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ फिट था। उनकी माता भी थे, जो कि उनका उम्र कम से कम 90 साल हो गया था। बहुत ही अच्छे परिवार के थे वे लोग। हमारे साथ थोड़ा सा भी भेदभाव का प्रकोप नहीं किया गया, और ना ही कोई गंदा बिहेवियर हमारे साथ किया गया। ऐसा लगता था कि हमारे जात के भी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, और ना ही किसी भी जात का कुछ भी। यार हमारे विश्व जो कि हमारे साथ हमारे सामने ही वो बताइए, इससे हम लोगों ने कहा कि वो
इससे अच्छा होता कि कोई अन्य जाति है ठीक है, ब्राह्मण क्या से लेकिन हमारे लिए भगवान बने वहाँ पे। बताइए जो कि वैसे ही ठीक समय पे हमारे लोग जब साथ नहीं दिए तो हम क्या बताएं। वहाँ पर जाके हम लोगों ने रात भर बिताया। वहाँ पे सुबह होते ही नहा खा कर अच्छे तरीके से उसी हमने यूनिवर्सिटी में पेपर सुबह में दिया, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में उसी घर की एक औरत वहाँ पे काम करती थी, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से वो भी दिल की थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे गया और औरत से भेंट किया। हमने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे इंसान थे। तो आप लोग दोस्तों यहीं पे समझिए कितना फ़र्क हो गया और एक ब्राह्मण में और एक चमार जाति की 80 कैटेगरी में। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। और कैसे हम मान लें कि हर ब्राह्मण है, जो कि हर ब्राह्मण हर पंडित 100% गलत होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चमार जाति यानी दलित समाज से लोग हर जाति जो कि हर ब्राह्मण घृणा करते हैं, नहीं। ये हम लोग की सोच बहुत ही उल्टा है, ये हम लोग की सोच बहुत ही गलत है। हर ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग तो कहते हैं कि हम सारे जातियाँ में शादी करते हैं, आप लोग की भी जाति में हम लोग शादी करते हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग की जात में जो कुछ लोग ऐसे जो हैं कि वो लोग जैसे कि लगनी लेते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, इसे कहने लगते हैं, किसी भी झगड़े में छोटी छोटी बातों में कहने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं अगर शादी हम कर दिए तो। जैसे आप ही बताइए कि हम लोग चमार जाति के हैं, किसी डोम या किसी मुसहर के घर में अपनी लड़की को शादी करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि वो पैसा वाला है, बढ़िया से उसका बिहेवियर ठीक है, और हम लोग करेंगे और वो भी हमारा मजाक उड़ाएगा, इसे करेगा, हम लोग को बर्दाश्त होगा नहीं होगा। तो उसी तरीके से और कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। ब्राह्मण है, उनका मजाक लोगे, कुछ ऐसे करोगे तो क्या ठीक लगेगा, नहीं ठीक लगेगा। तो यार हम लोग को एक साथ रहना चाहिए। हम लोग ये सब भेदभाव सब कुछ ये कुछ नहीं यार, हम लोग अपने में ही उलझते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का जाति धर्म है तो एक मानव जाति धर्म है और कुछ नहीं। तो ये अपनी सोच जो है सोच को निकाल दीजिए कि 100% ब्राह्मण जो कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं और हमारे जो कि साथ कुछ अलग के तरीके से बिहेवियर करते हैं, नहीं। ये बहुत ही जैसे कि दोस्तों 100% में से बता दें कि 80% में ब्राह्मण तो गलत है ही, जो कि गलत करते हैं। लेकिन गलत करते हैं कब करते हैं, क्योंकि गलत उनके साथ होता है तभी वो करते हैं। लेकिन कोई किसी के साथ साध नहीं लगा कि वो किसी के साथ गलत करे। अगर आपके साथ कोई कुछ या गलत होता है, कुछ अनेक तरह की परेशानी होती है आपके साथ, तो आप तभी आप कुछ करेंगे किसी के साथ। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग रहें तो एक साथ रहें और हमारी जाति रहे सिर्फ मानव जाति रहे, मानव धर्म एक रहेगी, तभी हम लोग इस भारत में एक साथ काम कर सकते हैं और एक साथ अपना संघर्ष कर सकते हैं, अपने भारत को हम विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना सारा ज्ञान दिया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद था, जो कि आप मुझे आशा है कि आप लोगों ने कुछ एक नया कहानी कुछ एक नया सीखा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।